हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। मैं एक्चुअली जो हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका एक सिंपल सा प्रूफ देना चाहता हूँ, एक दूसरा प्रूफ कि जो हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है b इंटू ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर इंटू ए डॉट बी वेक्टर, इसका प्रूफ यूजिंग क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन एंड लेवाई-सेविता सिंबल्स। ये तो डेल्टा आई जे से रिप्रेजेंट होता है और ये एप्सिलॉन आई जे के फॉर 3D स्पेस और 3D स्पेस। ओके, ये प्रूफ देके आगे से इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो वेक्टर डिफरेंशियल प्रोडक्ट है, बेसिकली कर्ल ऑफ वेक्टर, हम इसका प्रूफ भी इसी के थ्रू देखेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूफ करेंगे। तो एज अ प्री रिक्विजिट प्रिलिमिनरी के लिए आज हम ये प्रूव करेंगे कि इसका प्रूफ क्रोनेकर डेल्टा फंक्शंस और लेवाई-सेविता सिंबल्स के थ्रू प्रूव करेंगे। इससे आपको इन दोनों की भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ये क्या चीज़ होती है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। अच्छा, पहले मैं बताऊंगा क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन क्या होता है। डेल्टा आई जे, इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। आई और जे जहाँ इंडेक्स हैं, इट इज़ 1 इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे। ऐसे ही लेवाई-सेविता सिंबल जो हमारी 3D केस की है, एप्सिलॉन आई जे के, it is equal to 0 if either I is equal to j और I is equal to k और j is equal to k, यानी कोई भी एक सिंबल रिपीट हो रहा है। तो it is equal to 1 if I not equal to j not equal to k and they permute positively। ये मैं अभी समझाऊंगा पॉजिटिवली परम्यूटेशन का मतलब क्या है। it is equal to -1 if I not equal to j equal to k and they permute नेगेटिवली। तो पॉजिटिव परम्यूटेशन का क्या मतलब है? हमारा कन्वेंशन रहेगा कि अगर हम एक सर्कल पे आई जे के लिखते हैं, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो इट विल बी पॉजिटिव परम्यूटेशन, और अगर हम क्लॉकवाइज जाएँ इट विल बी नेगेटिव परम्यूटेशन। ठीक है, सॉरी इफ़ हम क्लॉकवाइज जाएँ तो इट विल बी नेगेटिव। अगर आई जे के इस सेंस में लिखे हुए हैं, अगर वो क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं तो पॉजिटिव परम्यूटेशन विल बी क्लॉकवाइज, और अगर वो क्योंकि अगर वो क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन होगा इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन 1 2 3 विल बी इक्वल टू 1, एप्सिलॉन 3 1 2 विल बी इक्वल टू 1, बट एप्सिलॉन 3 2 1 फॉर एग्जांपल इट विल बी इक्वल टू -1। ओके, तो हम लेट अस बिगिन विद द प्रूफ नाउ, कि हमारा प्रूफ जो है कैसे आगे बढ़ेगा। जो हमारा हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को, सिंपल वेक्टर प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल हमारे पास b क्रॉस c है, इसका अगर हम kth कंपोनेंट हम कंसिडर करते हैं तो इट विल बी इट कैन बी रिटन एज in the terms of Levi-Civita simple as a k e epsilon k lm is into b l and c m। यहाँ हम आइंस्टाइन समेशन यूज़ कर रहे हैं, which means कि यदि किसी यहाँ पे l और m रिपीट हो रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, जो अगर हमारे जो इंडेक्स हैं l और m रिपीट हो रहे, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू समेशन l समेशन m एप्सिलॉन k l m b l c m।
दिस इज़ व्हाट आइंस्टाइन समेशन इज़। तो इसको हम यहाँ से समेशन साइन जनरली शॉर्ट में हटा देते हैं, यानी अगर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो दीज आर अज्यूम टू बी सम्ड ओवर ऑल देयर वैल्यूज़, जो भी उनकी रेंज में है। इस प्रकार m भी, क्योंकि m यहाँ रिपीट हो रहा है, इट इज़ साउंड, बट k रिपीट नहीं हो रहा है तो k का कोई समेशन नहीं होगा। तो यहाँ b, दिस बेसिकली इज समेशन ओवर l एंड देन समेशन ओवर m। ओके, तो एक और चीज़ आपने सीखी आइंस्टाइन समेशन, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड। इसको दूसरे फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, b क्रॉस c I इज इक्वल टू एप्सिलॉन i j k b j c k। ये केवल डमी वेरिएबल्स हैं, आई जे के एल एम, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर आप प्रूफ देने लगे तब आप जो वेरिएबल्स सेट यूज़ करते हैं फिर आप उसको यूज़ करिएगा। उसमें भी डमी वेरिएबल्स होते हैं, आपने ऑफ कोर्स ये बेसिक अलजेब्रा में पढ़ रखा है। ओके, सो बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि बी, हमारे पास है बी क्रॉस सी के इज इक्वल टू एप्सिलॉन के एल एम बी एल सी एम, राइट। इसमें आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि b क्रॉस c फॉर द वैल्यू k इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू एक्सप्लेन 1 एंड देन समेशन ओवर l एंड वेयर बोथ k ऑल k l m आर इधर 1 2 और 3, इनकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन 1 एंड देन सम ओवर l एंड देन सम ओवर m। तो पहले l की वैल्यू हम 2 रखते हैं, m की 3 रखते हैं, इट विल बी b1 b2 c3 प्लस एप्सिलॉन 1। नाउ k की वैल्यू तो 1 फिक्स्ड है, अब l की वैल्यू क्या हो सकती है? l की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती l और m की? क्योंकि k ऑलरेडी 1 है, तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक 1 हो जाएगा तो जो हमारा लेवाई सीविता सिंबल है इट विल बिकम 0। तो हमें एनीवे उसको हम काउंट नहीं कर रहे। ओके, हम इसको लिख सकते हैं E1 1 2 E1 1 3, बट वो E1 1 2 एंड E एप्सिलॉन 1 1 2 एंड एप्सिलॉन 1 1 3 विल बी इक्वल टू 0, तो हम उनको लिख नहीं रहे। नेक्स्ट टर्म होगा जो नॉन ज़ीरो होगा E1 एप्सिलॉन 1 3 2, ओके, B2 B3 C2। नाउ आप देखेंगे कि पॉजिटिव परमुटेशन और नेगेटिव परमुटेशन की दिस थिंग इज 1 एंड दिस थिंग इज -1, सो इट इज सिंपली B2 C3 माइनस B3 C2, राइट। ये आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कैलकुलेट करके आप पाएंगे कि यही चीज़ आपको मिलेगी अगर आप b क्रॉस c का फर्स्ट कंपोनेंट फाइंड करते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल x कंपोनेंट फाइंड करते हैं तो इट विल बी बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, यानी y कंपोनेंट ऑफ b इंटू z कंपोनेंट ऑफ c माइनस z कंपोनेंट ऑफ b इंटू y कंपोनेंट ऑफ c। ओके, ये आप करके देख सकते हैं। इट्स लेफ्ट फॉर एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। टू सी दिस इज what we get by determinant method, right? Okay, so let's move on to the next page. तो हमारे पास है b क्रॉस c k इज इक्वल टू एप्सिलॉन k l m b l c m, राइट। एंड अब हम नेक्स्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है फॉर एग्जांपल ith कंपोनेंट ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट का, इट विल बी सिमिलरली कैलकुलेटेड। हम लेंगे एप्सिलॉन i, ओके, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं i j एंड k ले रहा हूँ, k ऑलरेडी यहाँ रिपीट हो रहा है, मैं k क्यों ले रहा हूँ मैं अभी रिपीट बता दूंगा। जैसे यहाँ लास्ट जो इंडेक्स है वो यहाँ रिपीट हो रहा है CM में, ऐसे ही जो ये लास्ट इंडेक्स है ये रिपीट होगा। एक तो a, क्योंकि एक ये वेक्टर हो गया और एक ये वेक्टर हो गया, इस केस में यहाँ ये दो वेक्टर थे। एक होगा हमारे पास a विच इज़ एसोसिएटेड विद द इंडेक्स j, और फिर होगा हमारे पास b क्रॉस c का kth कंपोनेंट, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हम इसको यहाँ रिप्लेस भी कर देंगे i j k a j and then again epsilon, what is the b cross c kth component, epsilon k l m b l c m। इसको फिर हम आगे रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं epsilon I j k epsilon k l m
AJBLCM, राइट। और फिर हम अगेन क्रॉनिक जो हमारा लेवाई-सेविता सिंबल है इसकी साइक्लिक परम्यूटेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था कि इट इज़ इक्वल टू 1 if we have a positive permutation, it is equal to -1 if you have a negative permutation. अब अगर हम E epsilon ij को हम लिखें epsilon k ij, it will be a positive permutation, it will have the same value I j and k. तो अभी हमने परम्यूटेशन ऐसे लिया और हम अगर k i j लिखें, इट इज़ द सेम थिंग, इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन, उसी साइक्लिक का मतलब उसी डायरेक्शन में ये परम्यूट हो रहा है. तो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, and then we'll get EKLM AJBLCM. okay, so this is the term which we get. Now we have to evaluate this term, and इसके लिए मैं आपको एक चीज़ याद रखने के लिए ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारा क्रोनिकल डेल्टा सिंबल होता है इट इज़ रिलेटेड टू द लेवाई-सेविता सिंबल बाय दिस फार्मूला, कि हमारे पास अगर लेवाई-सेविता सिंबल है IJK, देन उसका जो दो लेवाई-सेविता सिंबल्स हैं उनका जो हमारे पास मान लीजिए एक लेवाई-सेविता सिंबल है PQR, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज़ रिलेटेड टू द क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन लाइक दिस. मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा, प्लीज़ फॉलो दिस, आपको समझ में भी आएगा. हम पहले इंडेक्स डालेंगे I फर्स्ट रो में, सेकंड रो में हम फर्स्ट इंडेक्स डालेंगे J, ओके दिस J, और लास्ट रो में हम इंडेक्स डालेंगे K. फिर जो सेकंड इंडेक्स है हर रो में विल जस्ट रिपीट इट PQR लाइक दिस. okay, it is very easy to remember how to write it. So this is how it is related to the chronicle delta symbol. You can हम इसमें और मैथमेटिक्स कर सकते हैं, हम पाएंगे कि ये ऐसे ही रिलेटेड है और बहुत ही ब्यूटीफुली we can if you see, if you work it out, it is very beautifully related to the properties of the Levi-Civita symbol, this determinant form structure with using the chronicle delta function. okay, अब हमारे केस में हमारे पास है EKIJ EKLM, तो दैट विल बी इन आवर केस EKIJ EKLM, इट विल बी सिंपली, बस आप भाई क्रोनिकल डेल्टा सिम्बल्स उसी तरीके से लिख दीजिए, इंडाइसेस यहाँ से जस्ट ट्रांसप्लांट कर दीजिए, के आई है, जे है, एंड देन के एल एम KLM, राइट, इजी. ओके, एंड देन फिर आप जब इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करेंगे तो यू विल फाइंड EKIJ EKLM will be simply equal to delta KK into delta IL delta JM minus delta IM into delta JL. ओके, इसमें बाकी टर्म ज़ीरो होंगे, that is very easy to see, and I want you to work it out, work this out, why the other terms are zero. I'll show you in a next lecture if you request me in the comments. Okay, otherwise I'll just leave it, I have worked it out already. Okay, and so just work this out, why the other terms are zero. This is what we will get, right? और जब हम ये रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में तो we will get the ith component of A cross B cross C will be equal to, this will be equal to 1 because this is the property of the chronicle delta symbol कि अगर दोनों इंडाइसेस सेम होते हैं तो it is just 1, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में. So get delta IL delta JM minus delta IM delta JL into AJ BL CM, इसको हम फिर एक्सपैंड करके लिखेंगे तो डेल्टा IL डेल्टा JM इंटू AJ BL CM माइनस डेल्टा IM डेल्टा JL इंटू AJ BL CM अगेन. ओके, वेरी इजी. नाउ जस्ट देखिए कि यहाँ पे जो इंडेक्स I है, दिस इज ऑलरेडी कि हमें ith इंडेक्स फाइंड करना है, दिस I इज फिक्स्ड इन ऑल दीज केसेस. तो इस केस में हमारा L विल बी इक्वल टू I, बिकॉज I तो हमारा है कि मतलब ये I तो होना ही है, तो L विल बी इक्वल टू I डेफिनेटली, अदरवाइज L I नहीं होगा तो वो ज़ीरो होगा, डेल्टा I L, if L is not equal to I. The only case delta IL is non-zero
that is equal to 1 is when L is equal to I. Similarly इस केस में when M is equal to I. तो ये कंस्ट्रेंट हो गई है यहाँ पे इंडाइसेस पे, तो ये छोटी सी कंस्ट्रेंट है, ये हम डालेंगे. सो व्हाट विल गेट इज डेल्टा I डेल्टा, okay, and let us write it like this, J, what will M be, what will this term be? It will be 0 if M is not equal to J, right? So M should be equal to J, and in this case this term will be non-zero only when it will be equal to 1, non-zero when L is equal to J. Let us write it like this, delta J AJ and BL, B, this is BI, and CM, C will, so it will again be J because M is equal to J, minus delta II delta JJ AJ, and then we will get a B, L is equal to J, right? So J, M is equal to I in this case. ऑपोजिट है, यहाँ जो B का इंडेक्स था वो I था, यहाँ C का इंडेक्स I हो गया. इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन I जो AJ है, it has a pairing with CJ here and a pairing with BJ here, right? So you're getting a some trend here. Now these things go to 1 because these are the Kronecker delta function with similar indices, both indices similar. तो हमारे पास क्या बचा, AJ CJ into BI माइनस AJ BJ into CI. मैंने आपको पहले बताया था कि हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं. जहाँ ये इंडाइसेस रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब दिस इज बेसिकली ए समेशन. यहाँ एक समेशन था, हमने ईज फॉर कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग हमने वो समेशन साइन हटा रखा है, अदरवाइज पूरी कैलकुलेशन है वो समेशन साइन इम्प्लाइड होता है. दिस इज बेसिकली अ समेशन, दैट इज it is summation over all values of j, that is 1 2 3. This is nothing but a dot product. It is what is it? For example, this is a dot c, right? I'll show you how, into bi minus a dot b into ci. Why is this a dot? Because this simply means a summation, right? Like this, aj cj j equal to 1 2 3, which is a1 c1 plus a2 c2 plus a3 c3, which is nothing but a dot c. Similarly, like here, okay, अब आपको दिख गया होगा. Similarly, ये भी a dot b हो जाएगा. So this is what we get. We get that the ith component of the vector triple product is like this. ऐसे ही jth component होगा, उसमें i की जगह j इंडेक्स हो जाएगा हर जगह. So जब आप पूरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे, राइट, I इंटू एक्स कैप, दिस टर्म इंटू एक्स कैप प्लस द जे टर्म इंटू वाई कैप, आप जब वो लिखेंगे along all the coordinates, you will get a dot c into b vector minus a dot b into c vector, right? और that is हमारे बैक कैप रूल की तरह हम लिखें तो b into a dot c minus c into a dot b. So this is how we have proved. This is how we have proved our vector triple product using the Kronecker delta function and the Levi-Civita symbols. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जो डेल्टा आई जे सिम्बल है और एप्सिलॉन आई जे के सिम्बल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. स्टार से मार्क करिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, सो दिस इज़ टुडे, इनफ फॉर टुडे. आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी को यूज़ करके. एक कर्ल ऑफ कर्ल वाला हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर, हम इसका प्रूफ देखेंगे और फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. वेरी इजी, बस आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए. इसके अलावा प्रॉब्लम्स कोई भी आए, आप फंडामेंटली आप तैयार हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फंडामेंटल हो या अप्लाइड प्रॉब्लम हो. ओके, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम.